बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में ताबड़तोड़ जनसभाएं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:15 पर राजपुर खेल मैदान में जनसभा है। बिहार के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दोपहर 12:45 पर डुमरिया शाहपुर जिला भोजपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार के बक्सर विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा है। दोपहर 2:15 पर ITI ग्राउंड बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में ताबड़तोड़ जनसभाएं। आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। और जिस तरीके से कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, तो बिहार में बक्सर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन दोपहर 2:15 पर ITI ग्राउंड बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये स्टार प्रचारक होना कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए। मणिभूषण, और जब जनसभाओं को संबोधित करेंगे योगी बाबा, जिस तरीके से लगातार यूपी में तो उनका बोलबाला है ही, लेकिन बिहार में अब जब बोलेंगे तो क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने बयान के लिए जो वो काफी चर्चित होते हैं और जाने जाते हैं। आज भोजपुर वाले एरिया में उनकी दो सभाएं होनी है। एक सिवान में रघुनाथपुर, जहां पे शहाबुद्दीन के लड़के उसामा चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी सभा जो है बक्सर में वो होनी है। यानी दोनों भोजपुर इलाके में एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सभा होनी है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो जब रघुनाथपुर में वो पहुंचेंगे, जिस तरह से वहां पे तैयारी की गई है और जिस तरह से लोगों ने वहां पे कहा है कि हम लोग पलक बिछाए खड़े हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर, और जिस तरह से यूपी में उनकी आन बान और शान है, वो बिहार में भी अगर सरकार बनती है तो उस प्रकार की आन बान और शान वाली सरकार बननी चाहिए, ये वहां के लोगों का है कहना है। और जब वहां सभा को संबोधित करेंगे तो एक अलग ही रंग में योगी आदित्यनाथ दिखेंगे, क्योंकि वो जो एरिया है वो शहाबुद्दीन का क्षेत्र वाला एरिया है, और उनके बेटे उसामा वहां से खड़े हैं। आपने देखा होगा कि जब गृह मंत्री बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत उन्होंने की थी, तो सबसे पहला कार्यक्रम जो है वो रघुनाथपुर में ही हुआ था। तो क्या अब ये देखा और समझा जाए कि रघुनाथपुर की जो राजनीति है, उस राजनीति में क्या बीजेपी जो है वो अपने आप को पीछे देख रही है? तभी जाकर जो इतने बड़े नेताओं का जो है वहां पे जमावड़ा लग रहा है, और योगी आदित्यनाथ का वहां प्रचार प्रसार और कार्यक्रम क्यों रखा गया है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस बेल्ट में शायद अभी बीजेपी जो है वो पीछे चल रही है अपने चुनाव प्रचार से लेकर और अपने एजेंडे को लेकर। क्योंकि निश्चित तौर पे आज जब योगी आदित्यनाथ रघुनाथपुर से जो है जब चुनावी मंच पर खड़े होंगे, तो किन किन बातों का जिक्र उनके तरफ से किया जाता है। हालांकि इससे पहले कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ ने एक उनके तरफ से नारा दिया जाता था कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये नारा क्या फिर से वहां पे दोहराई जाएगी? इसका जो है पूरा हम लोग का भी वहां पे ध्यान रहेगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ बिहार में क्या कुछ बयान दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक का जो पॉलिटिक्स बिहार में देखी जाए तो वो अभी तक एक पटरी पे चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर जारी है। लेकिन एक आक्रामक राजनीति बिहार में होती है, और बिहार के बाहर की भी राजनीति होती है, यानी दूसरे देशों की भी राजनीति बिहार में होती है। तो क्या उसकी शुरुआत आज हो जाएगी? क्योंकि जो एरिया है रघुनाथपुर का वो मुस्लिम बहुल इलाका है, तो क्या धर्म के आधार पर वहां आज राजनीति करते योगी आदित्यनाथ दिखेंगे? जी मणिभूषण, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी बिहार दौरे पर आए हैं तो हमेशा एकता की बात तो की ही है, लेकिन एनडीए में कितनी एकता है इसको लेकर भी स्पष्ट कर देंगे आज। और कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं, और जनसभाओं को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं? देखिए, काफी खास तैयारी की गई है वहां पे, और प्रशासन के जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और उनके साथ जो है जो एक अलग सुरक्षा होती है वो तो रहेगी। उसके अलावे प्रशासन के तरफ से अच्छे खासी व्यवस्था की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो वहां पहुंचने वाली है, इसकी आशंका पहले से जताई जा रही है। और जिस तेवर के जो ये नेता हैं, तो निश्चित तौर पे कई लोग वहां पे सुनने
चुनावी भाषण सुनने वो आएंगे। और ये भी तो कहा जा रहा है कि जो मैदान चिन्हित किया गया है वो मैदान पूरा जो है लबालब हो जाएगा लोगों से और जनता जनार्दन से। तो इसका इंतजार करना होगा जब 12 बजे के बाद जो है उनका वहां कार्यक्रम है, और देखना होगा जब कार्यक्रम से पहले क्या कुछ वहां पे जो लोगों का क्या कहना है, वहां पे भीड़ किस प्रकार की जुट रही है, और जब लोगों को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ अलग नजारा होगा, वो सारी तस्वीरें हम लोग अपने जनता टीवी पे दिखाएंगे। जी मणिभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए, दर्शकों तक बात पहुंचाने के लिए कि 12 बजे के बाद से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले हैं।